अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज कल्चरल हेरिटेज के बारे में। देखो बेटा, अब तक हमने जो पढ़ा ना वो था नेचुरल हेरिटेज, और नेचुरल हेरिटेज में हमने चार अलग अलग उसके सेगमेंट्स देखे। वैसे तो नेचुरल हेरिटेज में हर एक चीज़ जो हमें नेचर ने दी है, मदर नेचर ने हमें जो भी चीज़ दी है, वो सभी की सभी चीज़ें जो है वो हम उसको नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द 4 important थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, जो हमने डिटेल में पढ़ा ना, उसके अलावा भी अगर आपको अगर कुछ लगता है कोई भी ऐसा पॉइंट, ठीक है, कि जो हम नेचुरल हेरिटेज में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से चाहो तो कर सकते हो। देखो, सोशल साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो हमें डिक्टो जो टेक्स्ट बुक में या फिर आपको कोई और रेफरेंस बुक में या फिर आपको कोई भी और ऐसे रिसोर्स से जो भी मिलता है तो हमें सिर्फ वही को उसी को हमें फाइनल समझ लेना है, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। मैं तो कहता हूँ कि नॉट ओनली सोशल साइंस, लेकिन आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आपको अपना खुद का भी कुछ इनपुट डालना है, तो आप बिना कोई हेजिटेशन के अपना खुद का भी इनपुट जो है आप दे सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज के बारे में। तो देखो, कल्चरल हेरिटेज में आता है ह्यूमन, जिस तरह से नेचुरल हेरिटेज में आता है नेचर, उसी तरह से कल्चरल हेरिटेज जो है वो है ह्यूमन एंड ओनली ह्यूमन। मीन्स whatever we created, whatever the human have created by using the tact, wisdom and based on the previous knowledge that we have gained from our ancestors and the skill, यानी हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, और हम जो है अपने विजडम का और हम अपने टैक्ट का इस्तेमाल करके जो भी चीजें हम बनाते हैं ना, जो भी चीजें आज हम अपने आसपास बहुत सी चीजें जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे पैलेसेस हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, ठीक है, होली श्राइन्स यानी कि टॉम्ब वगैरह, यानी कि हम जिसको बोलते हैं दरगाह, ठीक है। तो जितनी भी चीजें जो है आज हमारे आसपास, इवन फोर्ट्स हैं, है ना, मैनी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड गेट्स, ये सभी की सभी जो चीजें है ना, वो किसका हिस्सा है? कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। और ये सब चीजें किसने बनाई? हमने बनाई। किसका इस्तेमाल करके? तो हमने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया, और ये सब चीजें जो है जो आज हमें अपने सामने देखने को मिल रही है, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और हम इन सभी चीजों को अपनी आने वाली जनरेशन को दे भी रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, वो बहुत सालों पुराना है, बहुत पुराना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वो आए, बाहर से आए, बहुत सारे एंशियंट सिविलाइजेशन या फिर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, एंशियंट पीपल जो इस इंडिया का पहले से ही हिस्सा रहे हैं, पहले से ही जो है हम कह सकते हैं कि भाई दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए और बाहर से आकर वो हमारे कल्चर में घुल मिल गए, ठीक है, दे गॉट मिंगल्ड, है ना, इन द इंडियन कल्चर, और उन्होंने भी अपने जो है कल्चर का इस्तेमाल किया, और उन्होंने भी अपने कल्चर को यहाँ पे इंडिया में डाला और इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि पीपल लाइक आर्यंस, शत्रप, देन कुशन्स, हंस, पर्शियंस, Arabs, Britishers, French and many other people, they came from the foreign land and they came to India, और उन सभी ने अपने अपने कल्चर को यहाँ पे वो लाए और उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया, ठीक है। हमने देखा है ब्रिटिश हिस्ट्री को, राइट, और हमने देखा है फ्रेंच हिस्ट्री को भी, ठीक है, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आए, किस तरह से फ्रेंच आए, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने कल्चर को क्या किया? एस्टैब्लिश किया, ठीक है। आज आप देखो कि जो लैंग्वेज जो आज जिस लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज जो है वो भी हमारा हिस्सा नहीं है, वो भी क्या है? यूरोपियन का हिस्सा, यूरोपियन कल्चर का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश कल्चर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन आज इस कल्चर को हमने बहुत हद तक, है ना, अप टू द ग्रेट एक्सटेंट वी हैव एडॉप्टेड देम, राइट। तो ये और कुछ नहीं बट क्या है? ये कल्चरल हेरिटेज है। यानी
सालों से बहुत सी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर आई और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे बदलाव किए, ठीक है। तो जो भी हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिला या फिर जो भी हम ह्यूमन ने क्रिएट किया है ना, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके, और हमने उन सभी चीजों को अपने लिए तो इस्तेमाल किया ही, फिर उसके बाद हमने अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व किया। अच्छा, अब कल्चरल हेरिटेज के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है, तो उसके अंदर इंक्लूड होती है लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, म्यूजिक, डांस, वीविंग, देन एम्ब्रॉयडरी एंड सो ऑन। तो बेटा इन सभी चीजों के बारे में हमें इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक है, हमारे क्लास 10th में। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप देखोगे कि इंडिविजुअली इन सभी के ऊपर डिटेलली डिस्कस किया गया है।